आप एक नॉर्मल से बंदे हो लेकिन आपकी शादी एक प्रिंसेस से हो जाती है, वो भी गलती से। और इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी यही होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हारुतो सातो नाम के बंदे को देखते हैं जो एक बीटल पकड़ रहा था। तभी वहाँ कुछ लाइटनिंग होती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। और वो देखता है उस लाइटनिंग में से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की आती है। ये देख हारुतो को लगता है वो एलियन है। तभी वो लड़की सातो से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बताता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम हिमे नो काना बताती है और कहती है, सातो तुमने अभी यहाँ जो कुछ भी देखा तुम ये किसी को नहीं बता सकते। इसके बदले में मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और इसके लिए सातो मान जाता है। और ये जो बूढ़ा आदमी है ये इस लड़की का ग्रैंडफादर है। और इसी के साथ 10 साल बीत जाते हैं और सातो सो रहा था। तभी हिमे वहाँ आती है और सातो को जगाती है और कहती है ब्रेकफास्ट तैयार है। और जब सातो ब्रेकफास्ट देखता है तो कहता है, इतना अच्छा खाना, वो भी इतनी जल्दी बना लिया तुमने। जिस पर हिमे सातो को बताती है स्कूल के समर ब्रेक आ रहे हैं। तो वो खुशी के मारे जल्दी उठ गई और उसने ये सब बना लिया। इसके बाद सातो मन में कहता है, हिमेनो नोनाका और मैं बचपन से दोस्त है और 10 साल हो चुके हैं जब से वो मेरे बगल वाले रूम में रहने लगी है। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते इसलिए वो अपने दादाजी के साथ रहती है। इसके बाद सातो हिमे से कहता है वो काफ़ी बदल गई है जब से उन्होंने हाई स्कूल जाना शुरू किया है, क्योंकि वो पहले काफ़ी सिंपल रहा करती थी। इस पर वो कहती है वो एक प्रिंसेस है और उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इस पर सातो कहता है ये बातें वो बहुत सालों से कहती आ रही है। तभी हिमे सातो के फेस पर राइस लगी थी वो उसे हटाती है और खा जाती है। ये देख सातो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद वो दोनों हिमे के दादा से बाय करके स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। और रास्ते में हिमे सातो से पूछती है क्या उसके डैड अभी तक घर नहीं आए। इस पर सातो कहता है हाँ शायद समर ब्रेक्स के बाद आएंगे लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो हिमे कहती है उसे ज़रूर परेशानी होती होगी। तो सातो कहता है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इसके बाद सातो हिमे ने जो रिंग्स पहन रखी थी वो उन्हें देखने लगता है और एक पुरानी बात याद करता है। जब वो छोटे थे तब हिमे ने बताया था ये रिंग वो उसे देगी जिससे उसकी शादी होगी और ये रिंग्स उसके लिए बहुत ख़ास है। और हिमे ने सातो से ये भी कहा था जब वो बड़े होंगे क्या वो उससे शादी करेगा। और प्रेजेंट में सातो उसकी रिंग्स को ही घूरे जा रहा था। जिस पर हिमे कहती है तुम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। इस पर सातो मन में कहता है बचपन के वादे ऐसे ही होते हैं। और स्कूल में हिमे के नंबर बहुत अच्छे आए थे और उसकी फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ कर रही थी। तो हिमे कहती है वो एक प्रिंसेस है तो उसे स्मार्ट होना ही चाहिए। इस पर उसकी फ्रेंड्स पूछती है तो वो कौन से किंगडम की प्रिंसेस है। इधर सातो का दोस्त कहता है समर ब्रेक्स कल से शुरू हो रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और वो सातो को लक्की बोलता है क्योंकि उसके पास गर्लफ्रेंड है। जिस पर सातो कहता है वो बस उसकी पड़ोसी है। तभी हिमे सातो को मैसेज करती है जिसमें लिखा था वो शाम को एक समर फेस्टिवल में जाएंगे। और हिमे सातो को बाय कर रही थी। ये देख वो शर्मा जाता है और शाम को सातो हिमे से मिलता है और हिमे ने युकाटा पहन रखा था और सातो को वो बहुत प्यारी लग रही थी। और वो फेस्टिवल वाली जगह जाते हैं और हिमे सातो को एक पुरानी बात बताने लगती है। जब वो छोटे थे तब इसी फेस्टिवल में आए थे और खो गए थे। और जब सातो ने उससे कहा था
वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और पूरे समय उसने हीमे का हाथ पकड़ कर रखा था। और प्रेजेंट में हीमे कहती है उस समय तुम मेरे हीरो थे। इस पर सातो कहता है तुम्हारा मतलब अब नहीं हूँ। तो हीमे कहती है क्या पता। और वो फेस्टिवल में कुछ खाते हैं और एक शॉप पर हीमे को एक डॉग टॉय दिखता है। तो वो सातो से कहती है उसे वो टॉय चाहिए। और सातो उस टॉय पर निशाना लगाता है और सोचता है वो अभी जैसे है उन्हें वैसा ही रहना चाहिए। इससे कम उनकी दोस्ती तो ख़त्म नहीं होगी। और सातो उस टॉय पर निशाना लगाता है और बुलेट हर जगह टकराती उस टॉय पर लगती है। ये देख हीमे बहुत खुश होती है। इसके बाद सातो सोचता है ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है कन्फेस करने का। और वो हिम्मत करके बोल रहा होता है तभी पटाखे फूटने लगते हैं। और ये देख हीमे कहती है वो काफ़ी खुश है। वो इतना प्यारा सीन उसके साथ देख रही है। तभी हीमे बताती है वो बहुत समय से उसको कुछ बताना चाहती थी। और ये सुन सातो सोचता है हीमे अब उससे अपने प्यार को कन्फेस करेगी। और हीमे उससे कहती है कि मैंने डिसाइड किया है मैं कहीं दूर जा रही हूँ अपने दादाजी के गांव। और वो बताती है वो कल ही जा रही है। और ये सुन सातो हिल जाता है। इसके बाद वो घर जाता है और हीमे सातो को आज के लिए शुक्रिया बोलती है। तो सातो फिर से उसे कन्फेस करने लगता है। तो हीमे उसे टोकते हुए कहती है मुझे खुशी है मुझे तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखने का मौका मिला। और वो अपने रूम में चली जाती है। और रात में सातो अपने बेड पर लेटा था और सोचता है वो कहीं दूर जा रही है लेकिन वो कहाँ जा रही है। और उसे रियलाइज़ होता है वो हीमे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तभी उसे कुछ लाइटनिंग दिखती है तो वो अपनी बालकनी से देखता है और उसे 10 साल पहले जैसी वही लाइटनिंग दिखती है। और इधर हीमे उस लाइटनिंग के अंदर जा रही थी। तभी वहाँ सातो आता है और उसे रोकता है। तो हीमे कहती है वो दूसरी दुनिया में अपने घर जा रही है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। आखिर वो एक प्रिंसेस है। पर सातो उसे रोकने की बहुत कोशिशें करता है। फिर भी वो रोते रोते जाने लगती है और वो गायब हो जाती है। तो सातो कहता है वो यहाँ किस लिए आया था हीमे को गुड बाय करने। और वो भी उसके अंदर चला जाता है और वो एक अलग सी दुनिया में पहुँचता है। और वहाँ हीमे की शादी हो रही थी। और सातो हीमे को आवाज़ लगाता है और हीमे उसे देख इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और हीमे के दादा कहते हैं मैं जानता था वो प्रिंसेस की जान के पीछे है। हमने उन्हें दूसरी दुनिया में छुपा कर अच्छा किया। और हीमे के दादा उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर सातो को देखकर उनका ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मॉन्स्टर उनको मारता है और वो दीवार पर जाकर टकराते हैं और कहते हैं लगता है हमें रिंग ऑफ लाइट की ज़रूरत है। इस पर हीमे सोच में पड़ जाती है वो रिंग किसे दे, प्रिंसेस को या फिर सातो को जो मॉन्स्टर के पास है। तभी हीमे सातो को किस कर देती है और रिंग सातो के पास चली जाती है और इससे हर जगह लाइटनिंग फैल जाती है। और प्रिंसेस सातो को एक तलवार देता है और हम देखते हैं सातो की रिंग में से लाइट निकलती है और उसकी तलवार में चली जाती है। और सातो एक ही वार में मॉन्स्टर को मार देता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है उसके पास हीमे थी और वो बताती है वो दोनों रॉयल कपल के बेडरूम में है क्योंकि उन्होंने किस की पर उसे उस प्रिंस से शादी करनी थी लेकिन वो उसे जानती तक नहीं थी। लेकिन उसने जब सातो को देखा तो उसने वो कर दिया और इसका मतलब है हीमे ने सातो को अपना हीरो चूज़ किया है।
इधर सातो की बात हर जगह चल रही थी कि वो दूसरी दुनिया से आया है। इसके बाद सभी लोग कहते हैं उस शादी का मकसद किंगडम ऑफ लाइट और एम्पायर के बीच रिलेशंस बनाना था। अगर राजा को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। इस पर वही प्रिंस कहता है प्रिंसेस ने खुद उसे चुन लिया है जो हमारी दुनिया को बचाएगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो किंगडम के लोगों में सातो को पेश करते हैं और सारे लोग सातो यानी रिंग किंग को देख बहुत खुश होते हैं और सातो लोगों के बीच एक जोश भरी स्पीच देता है। और हिमे सोचती है वो जब छोटी थी तो सारे बच्चे उसके बालों का मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसके बाल गोल्डन थे। तब सातो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। तभी एक बेल बजती है और हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कह रहे थे रिंग किंग। इधर कुछ सिपाही सातो को बताते हैं उनके ऊपर कुछ अबेस के मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और सातो से मदद मांगते हैं। इस पर हिमे कहती है लेकिन उसे अभी लड़ना नहीं आता। तभी वहाँ हिमे के दादाजी आकर बताते हैं उसे मदद करना पड़ेगी जब तक उसके पास वो रिंग है। और सातो भी लड़ने के लिए राजी था और उसे हिमे के दादा एक हथियार देते हैं और कहते हैं रिंग ऑफ लाइट बुराई को ख़त्म करती है। ये तुम्हें पावर देती है और तुम जिस चीज़ को पकड़ते हो उस पर ये लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन देती है। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसा वेपन बन सकती है जिससे अबेस को हराया जा सके। तभी हिमे फिर से सातो को किस करती है और वो लड़ने जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।